बेटा अब हम दूसरा सवाल करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। धनात्मक पूर्णांकों को इनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करो। ये दो संख्याएं हैं जो हमें करना है। अब बेटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हैं। पहला गुणनखंड संख्या 1, दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या। करके देखते हैं। जैसे ये 1 है, 1 का गुणन 1 किसके पहाड़े में आता है? सिर्फ 1 के, यानी 1 गुणा 1। ठीक है। 2 किसके पहाड़े में आता है? 1 गुणा 2 और 2 गुणा 1। ठीक है। अब 3 1 और 3 के पहाड़े में, 4 1 2 और 4 के पहाड़े में, 5 1 और 5 के पहाड़े में, 6 1 2 3 6 और 17 1 और 17 के। अब हम कह रहे हैं कि पहला गुणनखंड संख्या 1 है और दूसरा स्वयं संख्या, यानी इधर 2 है तो इधर भी 2 है। कितने गुणनखंड हो गए? 1 के गुणनखंड 1 है, 2 का गुणनखंड 2 है, 3 के भी 2 गुणनखंड हैं, 4 के 3 गुणनखंड हो गए, 5 के 2 गुणनखंड हो गए, 6 के 4 गुणनखंड हो गए और 17 के 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है। तो बेटा जहां जहां 2 गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। अब हम अभाज्य गुणनखंड की विधि से इसका गुणनखंड निकालेंगे या एलसीएम कह सकते हैं। तो अब हम 3825 को 5 से भाग करेंगे, क्योंकि इकाई पर 5 है तो ये 5 से भाग होगा, तो 765 आ जाएगा। फिर से ये 5 से भाग होगा क्योंकि इकाई पर 5 है। अब मेरे पास आया 153। अब मेरे को देखना है कि ये किस पहाड़े से जाएगा, तो मैं इन सबको जमा करूंगी। 3 और 5 8 और 1 9। 3 के पहाड़े में 9 आता है तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा। उसी तरीके से 5 और 1 देखो 6 हो गया, तो ये 3 के पहाड़े से जाएगा। बेटा इसमें आपको भाग आपके बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये फिर 17 से जाएगा बेटा, तो मेरे पास आ गया 3825 बराबर हो गया 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, यानी 5 की घात 2 3 की घात 2 गुणा 17। बेटा इसमें आपको घातों में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा वो मैं आपको अगले सवाल में बताऊंगी। अब है 156। ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा। ठीक है बेटा, 156 है, इकाई पर 6 है तो 2 से जाएगा। 3 से भी जा सकता है क्योंकि 6 5 11 और 1 12, लेकिन हम 2 से करेंगे। 78 आ गया। फिर से इकाई पर 8 है तो 2 से जाएगा। 39 आ गया बेटा। और उसके बाद बेटा फिर से यहाँ पर आ गया, ये 3 से जाएगा क्योंकि 9 और 3 12 होते हैं, तो ये 1 और उस पे जाएगा। 13 से जा रहा है और फिर 13 को हमने 13 से ही भाग कर दिया, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। बेटा यहाँ पर आपको घातों में लिखना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों है अब आपको मैं बता रही हूँ। अब ये अलग तरीके का सवाल है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करें। अब 90 सबसे पहला स्टेप होगा मेरा। इसी में आपसे देखो, पहले इस सवाल में समझो, इसमें वो आपसे एलसीएम भी निकलवा रहा है और एचसीएफ भी निकलवा रहा है। अब सबसे पहले आपको 90 और 144 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकालेंगे। 90 है, इकाई पर 0 है, 2 से भाग करेंगे। 45 आया, फिर 15 3 से करेंगे, 15 पे गया, फिर 3 से करेंगे, 5 पर गया और फिर 5 पे आ गया। इसी तरीके से 144 को देख लीजिए बेटा, इकाई पर 4 है, 2 से भाग होगा। फिर इकाई पर 2 है, फिर 2 से भाग होगा। इकाई पर 6 है, 2 से भाग होगा। इकाई पर 8 है, फिर 2 से भाग होगा। 9 आ गया और फिर हमने ये 3 से भाग कर दिया। अब देखो बेटा, महत्तम समावर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं HCF। H का मतलब है यहाँ पर हाईएस्ट, यानी हमें, और C का मतलब है कॉमन फैक्टर। हमें ऐसे कॉमन फैक्टर लेने हैं जिनकी न्यूनतम घात को लेंगे। हम कॉमन गुणनखंडों की न्यूनतम घात को लेंगे HCF में। ये हमेशा लिखना ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे 90 और 140 में कॉमन गुणनखंड क्या है, यहाँ पर आप देखिए।
2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। अब 2 की घात जैसे 2 की घात यहाँ पर न्यूनतम लेनी है हमने, सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर 2 की घात 1 है और यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो हमने 2 की घात लिया 1। अब यहाँ पर 3 की घात 2 है, इधर भी 3 की घात 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिया। अब 5 क्यों नहीं लेंगे यहाँ पर? क्योंकि हम कह रहे कॉमन, जो कॉमन है। मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ बेटा, मेरे पास देखो 90 का मेरे पास निकला 2 की घात गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, और 144 का निकला है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। अब यहाँ पर 5 नहीं है नीचे, या ऐसे कर सकते हैं, ये देखो 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, 5 नहीं है नीचे, तो हम 5 को नहीं लेंगे। और फिर इनकी कम से कम घात लेनी है। यहाँ पर 2 की घात 4 है और यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 की घात कम वाली लेनी है, 2 की घात 1 लेनी है। 3 की घात 2 ऊपर भी है, 3 की घात नीचे की 2 नीचे भी है, तो हम यहाँ पर 2 की घात लेंगे। अब हम इसको खोल कर लिखेंगे। यहाँ पे लिखना हमने 2 की घात 1, 3 की घात 2, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 बराबर हो गया 2 गुणा 3 बराबर 18। अब हम इसका लघुत्तम देखेंगे बेटा। लघुत्तम के लिए हम सभी अभाज्य गुणनखंड तथा उनकी अधिकतम घात लेंगे। वहां पर है कॉमन उभयनिष्ठ लेंगे और यहाँ पर सभी गुणनखंड लेंगे। वहां पर कॉमन गुणनखंड लेंगे और यहाँ पर सभी गुणनखंड लेंगे। अब इसका मतलब मेरे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लूंगी अधिकतम घात। पहले तो 2 और 2 की घात 4 है, तो मैं अधिकतम यहाँ पे ऐसे लिखूंगी 2। अधिकतम घात कितनी है? 4। अभाज्य गुणन क्या है? 3। 3 की अधिकतम घात क्या है? 2। 5 वो भी गुणनखंड है हमारा यहाँ पर, तो इसकी अधिकतम घात क्या है? 1। तो हम लिखेंगे 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5। अब इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720। बेटा हमेशा याद रखना, किसी भी 2 या 3 संख्याओं का जब हम HCF लेंगे या और LCM लेंगे, HCF हमेशा छोटा होगा, छोटी संख्या होगी, और LCM हमेशा बड़ी संख्या होगी।